अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंगेजमेंट लाइफ। जो इंगेजमेंट का जो टाइम पीरियड हमारा गुजर रहा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो लाइफ हमारी कैसी होती है और शादी के बाद की लाइफ हमारी कैसी होती है, और इंगेजमेंट से पहले यानी कि अगर आपकी लव मैरिज है तो इंगेजमेंट से पहले की लाइफ और इंगेजमेंट के बाद की लाइफ वो आप लोग की कैसी होती है। देखिए, हर रिश्ते की ना अपनी एक खूबसूरती होती है। आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत सी लड़कियां मैंने देखा है कि वो इंगेजमेंट का नाम सुनकर वो पैनिक हो जाती हैं कि नहीं, अब जो है सोसाइटी भी उनको इतना प्रेशर करती है और सब यानी घर वाले भी उनको इतना प्रेशर करते हैं कि अब इंगेजमेंट की लाइफ है तो ये वो, तो लड़कियां पैनिक हो जाती हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, आप हर रिश्ते को खूबसूरती की तरह निभाएं और आप हर रिश्ते को हर टाइम पीरियड आप इंजॉय करें। तो मेरा भी जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है वो है इंगेजमेंट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। लेकिन देखिए, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो और अपने रिश्ते को किस तरह अच्छा बनाना है और किस तरह क्या करना है कि जिससे आपका रिश्ता अच्छा हो, खूबसूरत हो। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स दूँगी, ट्रिक्स दूँगी उन लड़कियों के लिए जो अभी इंगेजमेंट पीरियड से गुज़र रही हैं या जिनकी इंगेजमेंट अभी होने वाली है। ठीक है, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, आप लोग से डिस्कस करूंगी, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं सोचा आज मैं अपना मेकअप का बैग भी डीप क्लीन कर लेती हूँ और साथ में आप लोगों से चिट चैट भी कर लेती हूँ। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये मंगनी, इंगेजमेंट क्या चीज़ है? जब दो लोग, दो फैमिलीज़ और दो ज़िंदगियाँ एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने लगती हैं, ये वक्त होता है उम्मीदों का, खुशियों का और नए ख्वाबों का। लेकिन साथ ही होता है ये वक्त एक इम्तिहान का, सब्र का, समझदारी का और असल मोहब्बत का। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंगनी का मतलब है सिर्फ रोमांस, गिफ्ट्स और मस्ती, लेकिन असल में ये दौर सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है। इस वक्त में हर छोटी बात अहम लगती है। किसी का टाइम पे रिप्लाई ना करना, किसी का एटीट्यूड में चेंज आ जाना, या फिर दूसरे के घर वालों का बिहेवियर थोड़ा अलग लगना। हम हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में ये चीज़ें बड़ी बना लेते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, लेकिन हर किसी के लिए ये आसान नहीं होता। मैं मानती हूँ हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और मंगनी के बिल्कुल बाद सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। हर कॉल में एक्साइटमेंट होती है, हर मुलाकात में एक नई मुस्कुराहट। फैमिलीज़ गिफ्ट्स एक्सचेंज करती हैं, दोस्त इनविटेशन का इंतज़ार करते हैं कि कब शादी का इनविटेशन आएगा और हम उसकी शादी में जाएंगे। शादी के बाद हम वहाँ चलेंगे, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, हम दोनों मिलकर ज़िंदगी को परफॉर्म बनाएंगे। यानी कि 10 एक फ्यूचर प्लानिंग होती हैं और ये हर किसी की लाइफ में होती हैं और ये होनी भी चाहिए। फिर जैसे जैसे हमारा वक्त गुज़रता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें कम हो रही हैं, बल्कि ये हम समझते ही नहीं हैं कि ये चीज़ें क्यों कम हो रही हैं या क्या वजह है। मंगनी का मतलब होता है आप हर इंसान से नहीं बल्कि उसकी फैमिली से भी जुड़ चुके होते हैं। यानी कि पहले का रिश्ता ये होता है मंगनी से कि आप सिर्फ उस इंसान से, लेकिन नहीं, मंगनी के बाद जो है आपको उसकी फैमिली का भी सोचना पड़ता है और उसको भी आपकी फैमिली का सोचना पड़ता है। यानी कि आपस ही दोनों फैमिलियों को लेकर चलना पड़ता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं और यहाँ हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे कि लड़की के वालिदैन कहते हैं हमें इज़्ज़त चाहिए, वक्त चाहिए, तवज्जो चाहिए। इसी तरह लड़का सोचता है कि मैं दोनों तरफ कैसे बैलेंस करूं। लड़की सोचती है अगर ये अभी इतना बिज़ी है, शादी के बाद क्या होगा। यानी ये ऐसी थिंकिंग आती है ना एक दिमाग में। अगर कोई इंसान बिज़ी रहने लगे जो आपको पहले बहुत ज़्यादा टाइम देता था, फिर वो एकदम ही बिज़ी रहने लगे, तो आपके दिमाग में ये थोड़ी बहुत सोच आती है जिसको लेके फिर आपके थोड़े बहुत नोक-झोंक हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती और इस दौर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। किसी दिन लेट रिप्लाई मिलता है तो शिकायत बन जाती है, किसी दिन मुलाकात कैंसिल होती है तो दिल टूटने को एहसास होता है। और कभी कभी दोनों तरफ की फैमिलीज इतना इंटरफेयर करती हैं कि असल रिश्ता, असल जज्बात पीछे रह जाते हैं। ठीक है, कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। देखिए, इससे क्या होता है, आप अगर ये चीज़ें डिस्कस करने लगेंगे ना कि उसने ये कहा या उसने ये किया या वो किया, तो देखिए
किसका रिश्ता ख़राब होगा? आप दोनों का रिश्ता ख़राब होगा। तो बेहतर यही है कि अगर किसी की बात बुरी भी लग रही है ना आपको, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और थोड़ा अपने अंदर सब्र लाएं, पेशेंस लाएं। और हर चीज़ दिल में रखने वाली नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी ने ये कह दिया या वो कह दिया या ये कर दिया या ये बिहेव कर दिया, तो उस चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी है। आप दोनों को अपना रिश्ता बरकरार रखना है और ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को इग्नोर करनी पड़ती हैं। इसी तरह आप लोग का रिश्ता चलता है। अगर हम इस तरह छोटी छोटी बातें पकड़ने बैठ जाएंगे ना, तो हमारा रिश्ता शादी तक जाएगा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और आजकल मंगनी की लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर है सोशल मीडिया। सब कुछ शेयर करना ज़रूरी लगता है। उन्होंने स्टोरी में मुझे टैग नहीं किया, मैंने पोस्ट की, उसने लाइक नहीं की, उसकी कज़न ने कमेंट किया, मुझे इग्नोर कर दिया। ये एक्सपर्ट ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम जो है ना इतनी हमें नोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता जो दिल से निभाया चाहिए वो लाइक्स और कमेंट्स के बीच में उलझ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और अक्सर इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन जो लोग मंगनी के दौर को एक लर्निंग पीरियड समझते हैं, वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं। ये वक्त होता है एक दूसरे की सोच को समझने का, जहाँ सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पेशेंस, एडजस्टमेंट और लॉयल्टी भी ज़रूरी होती है। आपको ये सोचना होता है कि क्या ये बंदा बंदी मेरी फैमिली को समझ रहा है, क्या ये मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं। क्या मैं इस इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। मंगनी के वक्त आपको सब्र, क्योंकि हर रिश्ते में, हर जगह पे, सिर्फ रिश्तों में नहीं, हर जगह पे सब्र और साइलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर जगह ये नहीं होता कि आपको उसको जवाब देना है या उसको जवाब देना नहीं। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी लाजमी होता है। और मैं एक तरफ़ा नहीं कह रही, ये दोनों तरफ़ा कह रही हूँ। अगर आपको अपने रिश्ते को बचाना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है, और ये एक खूबसूरत रिश्ते की निशानी है। तो हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ समझना काफ़ी होता है। बहुत से लोग इस वक्त में अलग भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ब्रेकअप रिस्पेक्ट के साथ हो तो वो भी एक मैच्योरिटी का निशान होता है। और अगर आपने इस वक्त को सब्र, मोहब्बत और समझदारी के साथ गुजारा तो शादी एक मजबूत बुनियाद पे खैर खड़ी होती है। रिश्ते में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर नीयत साफ़ हो और जज्बात सच्चे हों तो मंगनी से शादी का सफ़र ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र बन जाता है। अगर आप मंगनी में हैं तो याद रखिए, ये वक्त आप दोनों के लिए एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। इम्तिहान पेशेंस और समझदारी का, और मौका एक दूसरे को पहचान कर मोहब्बत और ट्रस्ट से ज़िंदगी गुजारने का। तो हर छोटी बात पर गुस्सा मत कीजिए, ईगो को बीच में ना लाएं और वक्त के साथ साथ रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मंगनी सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट दौर का आगाज़ है। इसे समझ कर चलिए ताकि कल आप फ़ख्र से कह सकें, हाँ हमने अपना रिश्ता समझदारी से निभाया। और बस यही टिप्स थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और मेरा भी यही एक्सपीरियंस था कि बेहतर होता है कि आपको अगर कोई बात दिल पे भी लग रही हो किसी की, तो आप वहाँ पर चुप हो जाइए। और बस अगर आपको अपने पार्टनर का बिहेव रूट लग रहा है उस टाइम पे, तो आप उस टाइम पे चुप हो जाइए। बाद में जब मूड अच्छा हो दोनों का, तो आप बाद में वो डिस्कस कर लीजिए। फिर बाद में वो ईज़िली डिस्कस हो जाता है। तो आपकी बात जो है आप अपनी बात उसके आगे रख भी लेते हैं अपने पार्टनर के सामने, और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर एक इंसान गुस्से में है और दूसरा भी गुस्से में आ जाएगा, तो देखिए वहाँ पर रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर एक इंसान बोल रहा हो तो एक को चुप रहना लाजमी होता है। और सब्र तो हर जगह पे जो है ये चीज़ मायने रखती है। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ जो है मंगनी की ये बहुत अच्छी गुजर रही है। और इंशाल्लाह अभी मेरी शादी भी करीब होने वाली है। तो जो लड़कियां अभी मंगनी की लाइफ में कुछ परेशान हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो देखिए बस मैं उनको इतनी ही बात कहूँगी कि देखें, आपका पार्टनर अगर फ़र्ज़ करें गुस्से में है, वो गुस्से में आपको कुछ बोल रहा है, तो आप उस टाइम पे चुप हो जाएं, ठीक है। अगर आप गुस्से में कुछ बोल रहे हैं तो आपका पार्टनर ही लाजमी सी बात है वो चुप हो। लेकिन अगर चले आपका गुस्सा या कुछ
अगले पे वो नहीं कर रहा, यानी कि मायने नहीं रख रहा, तो बेहतर है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दें, ठीक है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे दें। और अगर ख़ुद से हो रहा है कि अगर आपको लगता है आपकी गलती है, तो झुक जाएं, ठीक है। वहाँ पर झुक जाएं, अपनी गलती मानने। इस तरह से ये होता है कि आपका रिश्ता टूटने से बचता है और दोनों तरफ़ा ही कॉम्प्रोमाइज़ होना लाज़मी है। जो मैंने अपनी जो है ज़िंदगी से सीखा और जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी रही है, वो ये है पेशेंस और साइलेंस। ये 2 चीज़ें, और ये 2 चीज़ें अपने आप में आप जो है रख लें संभाल कर, फिर आप देखें आपका रिश्ता कितना हसीन हो जाएगा कि लोग आपको कहेंगे कि माशाल्लाह कपल हो तो ऐसा हो। तो आप इस तरह से करें कि हर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना दिल पे ना लें, या हर किसी के लिए अपने रिश्ते में ना लड़ें, यानी कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। बस अपने रिश्ते को बरकरार रखें, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को लेकर लड़ेंगे ना, तो आपका ख़ुद का ही रिश्ता ख़राब होगा। तो बेहतर है कि आप जो है ना किसी की बात को दिल पे ना लें, या अगर कोई बात दिल पे लग गई है तो उस चीज़ को अपने उसमें इतना डिस्कस ना करें कि जिससे लड़ाई बढ़े, बात बढ़े। तो बस आज का टॉपिक बस इतना था। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग का अगर एंगेजमेंट का टाइम पीरियड गुजर रहा है तो वो कैसे गुजर रहा है, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं, तो फिर मैं वो टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। तो तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।